हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात कर रहे हैं यार, लास्ट क्लास में हमने आपको हायर परचेज सिस्टम का कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बताया था और उसके बाद आपका रेशियो मेथड वाला वो क्वेश्चन बताया था कि देखिए यार रेशियो वाले तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज आपका लास्ट हायर परचेज सिस्टम का क्लास है बच्चे, क्लियर। और आज के क्लास में मैं आपका एन्युटी मेथड के बारे में बात करूंगा। एन्युटी मेथड इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं स्टूडेंट कि सर एन्युटी मेथड होता क्या है और कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट और कैश प्राइस। तो आज के टॉपिक में मैं एन्युटी मेथड के बारे में बताऊंगा। और देखिए पता है क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ वीडियो देख करके स्किप करते हैं, चलो यार बन गया, ऐसा नहीं कीजिए। प्रॉपर कॉपी रखिए, नोट्स रखिए, बराबर बनाइए, फायदा करेगा, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए चलते वीडियो की तरफ। ध्यान गए यह देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा आपका, बात करें एन्युटी मेथड के हिसाब से। देखिए यहाँ पे आपका एनुअल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, आपका 7,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया हुआ है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% पर एनम। और एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है। क्या होता है ना, एन्युटी मेथड में आपको एक एन्युटी वैल्यू गिवन रहेगा, एन्युटी कोई वैल्यू गिवन रहेगा और उसके बेसिस पे आप कैश प्राइस को फाइंड आउट कीजिएगा। उसके बेसिस पे आप क्या फाइंड आउट कीजिएगा? कैश प्राइस फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका हम सबसे पहले निकालते हैं कैश प्राइस बराबर, यहाँ पे आपका जितना इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एन्युटी वैल्यू गिवन है 329477, 4.329477, और मल्टीपल करने के बाद आपका 7,000 में मल्टीपल करेंगे 4.329477, आ जाएगा 30,306। 30,306। देखिए यह कैश प्राइस निकल गया। अब आप कंपेयर कीजिए कि सर जी 7,000 का 5 इंस्टॉलमेंट जा रहा है तो टोटल 35,000 हो गया। और यहाँ पे कैश प्राइस 30,306 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना सर कि देखिए आपका इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपका एन्युटी मेथड से हम कैश प्राइस निकाल लिए, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट को सबको मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 35,000 और इंस्टॉलमेंट इज मोर देन कैश प्राइस। तो अब सब्सट्रैक्शन मेथड को फॉलो करके हम निकाल देंगे आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा यहां भी 3 कॉलम हो जाएगा। इस कॉलम को हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं या एनालिटिकल टेबल भी बोल सकते हैं, या एनालिटिकल टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला कॉलम कैश प्राइस का हो जाएगा, दूसरा कॉलम इंटरेस्ट का हो जाएगा और तीसरा कॉलम इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा। तीसरा कॉलम क्या चीज का हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा। और ऊपर में लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अब देखिए एक बात बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहां पे कैश प्राइस लिख देंगे 30,306। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट नहीं ना है, आपके क्वेश्चन में डाउन पेमेंट गिवन नहीं था, तो यहाँ पे आपका 30,306 का हम लोग निकाल देंगे 5%। ठीक है, और 30,306 का 5% निकालेंगे तो 15,15 आ जाएगा, 1515 आ जाएगा। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट आपका सर कितना का है? सर जी इंस्टॉलमेंट 7,000 का था और 7,000 में 1515 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5,485, 5,485 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए समझिएगा, यहां पे 5,485 माइनस कर देंगे तो 30,306 माइनस 5,485, ठीक है, 24,821 आ जाएगा, 24,821 आ जाएगा। और यहाँ पे 24,821 का फिर 5% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5% आ जाएगा 12,41,
1241 आ जाएगा। देखिए पॉइंट को छोड़ भी दिया यार, 4 से नीचे 5 से नीचे तो छोड़ दिए, अगर 5 से ऊपर आएगा तो एक एक्सटेंड कर देंगे। दशमलव लेने से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे 7000 हो जाएगा और 1241 यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। 7000 में 1241 हम लोग का इंटरेस्ट निकला था, तो 5759 हमारा कैश प्राइस निकल गया। मतलब सेकेंड वाला जो इंस्टॉलमेंट देने गया ना, उसमें कैश प्राइस 5759 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5759 हम निकाल देंगे, माइनस करेंगे तो 24,821 माइनस 5759, ठीक है, 19,062 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 19,062 का 5% निकाल देंगे, ठीक है। अब 5% कितना आ जाएगा, 953 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 953 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर इंस्टॉलमेंट थर्ड वाला कितना का है, 7000 का है सर। 953 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7000 में 953 को माइनस करेंगे तो 6047 हमारा कैश प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कैश प्राइस। 6047 को माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो 19,062 माइनस 6047, 13,015 आ जाएगा। 13,015 आ जाएगा। और यहाँ पे 13,015 का फिर 5% निकालेंगे। क्यों 5%, अभी तो सर जी पहले का इंस्टॉलमेंट निकाले थे, दूसरा इंस्टॉलमेंट निकाले थे, तीसरा इंस्टॉलमेंट निकाले थे, और 5 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 4 इंस्टॉलमेंट तक सब्सट्रैक्शन मेथड में ऐसे ही इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर, 5% 651 आ जाएगा, 651 इसको बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका 7000 का इंस्टॉलमेंट हो गया, और फिर यहाँ पे 7000 में 651 को माइनस कर देंगे, जो इंटरेस्ट रहेगा। तो कैश प्राइस हम लोग का निकल गया 6349। क्या निकल गया, 6349। और यहाँ पे 6349 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो 13,015 माइनस 6349 आ जाएगा 6666 आ जाएगा ना। अब लास्ट वाला सब्सट्रैक्शन मेथड में लास्ट इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस 6666 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 7000 में 4 को 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 334। क्लियर। और यह आपका कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना शामिल है हमने निकाल लिया। किस मेथड से, एन्युटी मेथड के मान करके कैश प्राइस निकाले और तब सब्सट्रैक्शन मेथड को फॉलो कर देंगे। एन्युटी मेथड से मल्टीप्लाई करते और बराबर आ जाता तो हम लोग वहां पे एडिशन मेथड को फॉलो करते। अब डिप्रिसिएशन भी निकालते हैं ना 5 साल का, और डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग निकालेंगे किस मेथड से, कैश आपका WDV मेथड से। तो फर्स्ट ईयर यहां देखिए छोटा छोटा लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। बात करें 30,306 का 10% कितना आ जाएगा, 30.6 हो जाएगा ना। अब सेकेंड ईयर जब निकालेंगे ना तो 30.6 माइनस 30.6, 30.6 माइनस 30.6, 27,275.4, 27,275.4 निकल गया। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन बराबर 27,275.4 का 10% होगा ना, आ जाएगा हमारा 27.5, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड ईयर का 27,275.4 में 27.5 का निकाल देंगे, 27,275.4 माइनस 27.5, 24,547.9, 24,547.9 आ जाएगा।
आएगा ना। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन बराबर 27,5.4 का, फिर निकाले, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देंगे ना, कितने, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका डेप्रीसिएशन बराबर 24,547.9 में फिर 10% निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 24,547.9 का 10%, 24,54.79, 24,54.79, ठीक है। ये थर्ड ईयर का हो गया। 2 साल को और इधर निकालते बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 2 साल को और इधर निकाल देंगे। तो फोर्थ ईयर 24,547.9 माइनस 24,547.9, देखिए कितना आ जाएगा, 24,547.9, 22,093, 22,093 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिप्रीसिएशन बराबर 22,093 का 10%, 22,093, ठीक है। और फिफ्थ ईयर का बात करें तो 22,093 माइनस 22,093, 22,093 माइनस 22,093, 19,883.7, 19,883.7 आ जाएगा। और डिप्रीसिएशन का बात करें तो 19,883.7 का 10%, तो 19,883.7, ठीक है। डिप्रीसिएशन निकाल दिया, जैसे सेम निकलेगा पहले जैसा ही। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए यहां तक मैंने एन्युटी मेथड का क्वेश्चन बना दिया। जर्नल भी आप बना सकते हैं जैसे पहले बनाते थे, और लेजर भी आप बना सकते हैं जैसे यार जर्नल से लेजर बनता है उस तरीके से। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए बच्चे आज की क्लास तक ना आपका एन्युटी मेथड के हिसाब से हायर पर्चेज सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ब्रांच अकाउंट चालू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाह रहे हैं कि यार एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स को सर कवर कर दे, हर एक क्वेश्चन एसएम शुक्ला की बुक से बता दे, प्रॉपर सारा गाइड करे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लगातार वीडियोस पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। यह जो एफर्ट कर रहे हैं ना खुद के लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं देख सकते हैं, बाहर रहते हैं, इनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ ट्यूशन सेंटर नहीं है, तो वहां पे उनके लिए हेल्पफुल होता है। आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा तक, लोगों को बताएं। और हाँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारा का वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।